आप देखना शुरू कर चुके हैं बुलेट कैमरा इलेक्शन। धारावी की गलियों में ये तारों का मकड़जाल है। जिन जिन गलियों से होकर आप गुजरेंगे, पतली पतली संकरी गलियां आपको दिखाई देंगी। धारावी के भीतर आप जाएंगे तो इसी तरह के रंग आप आ जाएंगे। सुबह सुबह का वक्त है। धारावी की ये गलियां हैं। राम कार्यक्रम का, भगवान श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धारावी में दिक्कत परेशानी, एक बार सब अलग हो जाते तो दिक्कत होती है। बताइए, धारावी में जो अडानी का मुद्दा है उसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं, उसके बारे में जानकारी क्या आपको? उसके तो कैसा पॉलिटिक्स है, अभी सबका अपना अपना रोटी सेकने के लिए बात करते हैं। विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं हुआ है। ये जो अडानी का प्रोजेक्ट जिसको लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है, उस पर क्या सोचते हैं? वो लोग बोलते हैं यहाँ के आदमी लोगों को बाहर भेजने वाले। तो मैं आपको इस चैनल के द्वारा आश्वासित करता हूँ कि ऐसा कोई राक्षस धारावी में नहीं आ सकता है जो हमारे हित के काम नहीं करेगा। ये विकास अडानी का है, क्योंकि यहाँ से सब निकाल के खदेड़ के बाहर भेजने वाले। करीब 10 लाख की आबादी, 60,000 से ज्यादा परिवार, देश की सबसे एजुकेटेड स्लम बस्ती। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन में आप सभी दर्शकों का एबीपी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आपको लेकर चल रही हूं मुंबई की एक ऐसी विधानसभा में जिसकी अलग अलग कहानियां हैं। कभी आपने फिल्मों में देखी तो कभी आपने टीवी स्क्रीन पर उसको जाना और समझा भी है, लेकिन मौजूदा परिस्थिति वहां की क्या कहती है, आज इसी बात की करने वाले हैं पड़ताल, क्योंकि ये है धारावी। 1882 में सबसे पहले मजदूरों को यहाँ पर अंग्रेजों ने बसाया था। आपको बताते चले, मौजूदा वक्त में छोटी छोटी गलियों में 13,000 से ज्यादा कंपनियां चलती हैं, जिनका 800 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो नेताजी नए नए वायदों के साथ पहुंच जाते हैं। ऐसे में जाकर करेंगे पड़ताल, महायुति या फिर महाविकास अघाड़ी, किसकी सबसे आगे चल रही है गाड़ी। चलते हैं अलग अलग हिस्सों में, करेंगे बड़ी पड़ताल। मुंबई के वर्ली से शुरू हुआ बुलेट कैमरा इलेक्शन का ये सफर कोपरी, पांचपाखाड़ी, औरंगाबाद और मानखुर्द शिवाजी नगर की जनता के मिजाज को समझते हुए आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुए 5वें दिन मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा, जहां संकरी गलियों और बिखरे हुए बिजली के तारों ने बुलेट टीम का स्वागत किया। धारावी को कोई मुंबई का दिल कहता है तो कोई आंख, नाक और कान। आपको बताते चले, यहाँ के किरदार अपने अपने किस्म की तमाम कहानियों को खुद में समेटे हुए हैं। अलग अलग गलियों से होकर जब आप गुजरेंगे तो लोगों के चेहरे की हंसी तो है, लेकिन विकास की तमाम परियोजनाओं की बाट जोते ये लोग अभी भी उस इंतजार में हैं जब इनके यहाँ पर अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाए। वैसे कोई एक डेटा नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि छोटी छोटी गलियों में तकरीबन 10 लाख की आबादी यहाँ पर बसती है। अलग अलग हिस्सों से आए लोग यहाँ पर अपनी मजदूरी, कारीगरी के जरिए यहाँ की स्थिति को, यहाँ की जगह को, यहाँ के कारोबार को रोशन करते हैं। लेकिन दूसरी गलियों में चलकर हम करते हैं पड़ताल और जानते हैं कि असल मुद्दा यहाँ का सबसे बड़ा क्या है। विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुद्दे क्या हैं, उसे समझने से पहले एबीपी न्यूज की बुलेट टीम ने धारावी की कहानी तस्वीरों के जरिए दिखाने का फैसला किया। गलियों से गुजरते हुए हमने यहाँ की असली तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया। यही है धारावी, जिसे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती माना जाता है। धारावी के लोगों के सपने भी मुंबई के बाकी रहवासियों की तरह ही हैं, बड़े बड़े सपने, लेकिन उनको हकीकत में उतारना कितना मुश्किल होता है वो आप इन तंग गलियों से समझ सकते हैं। चारों तरफ तारों का जंजाल है, छोटी छोटी बेहद संकरी गलियां हैं, लेकिन इसी में तमाम परिवार रहते हैं जिनके अपने सपने
धारावी को बदलने के लिए यहाँ पर तमाम विकास की योजनाएं लेकर आई गईं, लेकिन यहाँ की गलियों की तरह वो भी बिल्कुल सिकुड़ती हुई चली गईं। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या अलग होगी? मायानगरी मुंबई की विकास यात्रा के साथ ही धारावी ने भी अपना सफर शुरू किया था। एक तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और बड़े बड़े बाजार सज रहे थे, तो दूसरी ओर ख्वाबों के महलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए ये झोपड़पट्टी तेजी से बड़ी हो रही थी। खारे पानी और मैंग्रोव के जंगलों के बीच काफी संघर्षों में पली बड़ी धारावी आज भी विकास की राह देख रही है। 140 साल पुरानी धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी आज भी झोपड़पट्टियों में ही गुजर रही है। इन्हीं गलियों में दौड़ते भागते लोगों ने अपनी पूरी की पूरी उम्र खपा दी, लेकिन मुद्दे पर बात कीजिए तो वो अपनी कहानी सुनाते हैं। धारावी के भीतर आप जाएंगे तो इसी तरह के रंग आप आ जाएंगे। सुबह सुबह का वक्त है, यहाँ पर रोटियां सेकी जा रही हैं। तो ये यहाँ पर पूजा के लिए रोटियां बन रही हैं? हाँ, पूजा के लिए बन रही है। ये बताइए, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा, नेता कौन पसंद आता है आपको? हम तो सूरत से आए, हमको मालूम नहीं। वोट नहीं देते हैं यहाँ पे? नहीं, सूरत रहते हैं हम तो। तो यहाँ पे किस लिए आई है? खाना पकाने के लिए। यहाँ सबसे बड़ी परेशानी क्या है आप लोगों के लिए? परेशानी तो गंदगी गंदगी। तो आप लोग चाहती हैं गंदगी को दूर किया जाए? करते हैं हम लोग, जितना आता है उतना। तो ये परेशानी है, आप लोग क्या चाहती हैं और नेता कौन सा पसंद आता है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही पसंद आते हैं। क्या चाहते हैं, क्या बदलाव होना चाहिए? साफ सफाई यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए? हाँ, साफ सफाई ज्यादा होनी। ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में से एक है। तमाम असुविधाओं के बाद भी यहाँ के लोग हर तीज त्योहार खुशी से मनाते हैं। धारावी की ये गलियां हैं। राम कार्यक्रम का, भगवान श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पर महिलाएं दिखाई दे रही हैं, धारावी की रहने वाली हैं। लोगों से जरा बातचीत करते हैं। अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है? राम कथा चल रहा है और अभी हमारे राम जी मंदिर है, वहाँ पर है ना, हम भगवान के वाघे लेके जा रहे हैं, कपड़े लेके जा रहे हैं वहाँ। ये कपड़े, ये बताइए धारावी का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? इनको तो बताइए क्या है सबसे बड़ी परेशानी, क्या है? परेशानी हम लोग को फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं है। कोई परेशानी नहीं। भले ही महिलाओं का कहना हो कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हीं में से एक महिला ने बातचीत में संकेतों में कह दिया कि यहाँ एक हैं तो सेफ हैं। धारावी में दिक्कत परेशानी, दिक्कत इधर कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक हम लोग साथ में रहते हैं तब तक दिक्कत नहीं रहती। एक बार सब अलग हो जाते हैं तो दिक्कत होती है। इसके लिए सबको साथ में रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई आपके सामने है। इन्हीं तारों और नालियों से निकलने वाली बदबू के बीच 10 लाख लोग यहाँ रहते हैं। धारावी की गलियों में ये तारों का मकड़जाल है। जिन जिन गलियों से होकर आप गुजरेंगे, पतली पतली संकरी गलियां आपको दिखाई देंगी और ऐसे ऐसे कमरे जिसमें कई कई लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इन्हीं कमरों के जरिए लाखों का कारोबार भी होता है। वैसे धारावी में जितने चेहरे, उनकी उतनी ही कहानियां भी आपको दिखाई देंगी। एबीपी न्यूज की बुलेट टीम अपने सवालों के साथ धारावी के असली मुद्दे को समझने के लिए आगे बढ़ी, तो कई लोगों की पीड़ा सामने आ गई, जो इस विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा भी है। ये बताइए, धारावी में जो अडानी का मुद्दा है, उसको लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। यहाँ पर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आए हैं, उसके बारे में जानकारी है आप लोगों को? उसके तो कैसा पॉलिटिक्स है, अभी सबका अपना अपना रोटी सेकने के लिए बात करते हैं। बाकी डेवलपमेंट जो हो रहा है वो तो वाकई में अच्छी बात है और होना भी चाहिए। ये अपना जो बीजेपी वाले अभी जो है, क्या नाम है इनका, अडानी, उनको टेंडर उनको ही उनके शासन में मिला है, तो अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए और होना भी चाहिए। अगर यहाँ पर विकास होता है, अडानी करवाते हैं तो अच्छी बात है। अडानी करवाता तो कोई भी अगर करवाता तो अच्छी बात है। रीडेवलपमेंट होना जरूरी है और होना चाहिए, लेकिन कैसा है, हर किसी का डिमांड जो भी है वो सबको मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब परेशान हो जावे, तो ये गलत है। इस धारावी के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार और अडानी ग्रुप काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में घर को खोने का डर है। अभी ये अडानी का जो प्रोजेक्ट आया है, जिस पर उद्धव ठाकरे निशाना साध रहे हैं, तो होना चाहिए अडानी का प्रोजेक्ट यहाँ पर या नहीं होना चाहिए? ऐसा विकास तो होना चाहिए, मगर अडानी बाहर भेज रहा है, ये धारावी या लेबर कैंप के लिए मंजूर नहीं है। धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए 23,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं।
इसके तहत यहाँ के लोगों को 350 वर्ग फीट एरिया में फ्लैट देने का दावा किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोग धारावी छोड़कर जाने को तैयार नहीं। विकास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। किस तरह का विकास? ये रूम का ये रूम मतलब जो है वही हमको लोग तोड़ के यहीं पे अच्छा बिल्डिंग बना के देना चाहिए। धारावी सीट हमेशा कांग्रेस का गढ़ रही है। राजनीतिक तौर पर बेहद मजबूत कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जाने वाली धारावी सीट पर अब तक कुल 10 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिनमें से 8 बार कांग्रेस पार्टी ने यहां से बाजी मारी है। 1978 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। 1980 का पहला चुनाव सीपीएम ने जीता था, लेकिन 1985 से लेकर आज तक लगातार ये कांग्रेस का मजबूत गढ़ बनी रही। सिर्फ 1999 में एक बार शिवसेना को यहां से जीत मिली थी। 2004 से लगातार यहां से विधायक रही वर्षा गायकवाड़ की बहन ज्योति गायकवाड़ पर इस बार कांग्रेस पार्टी ने दांव लगाया है। अब इस दांव में कितना दम दिखेगा, इसका फैसला यहां की जनता को करना है। वर्षा अब नॉर्थ मुंबई सेंट्रल से सांसद हैं, इसीलिए उनकी बहन ज्योति को इस सीट पर उतार दिया गया। यहां ज्योति गायकवाड़ का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश खंडारे से है। 2024 विधानसभा का चुनाव धारावी के लिए इस बार कई मायनों में बेहद अलग है, क्योंकि यहां पर विकास योजनाओं की गूंज है। अडानी के प्रोजेक्ट को लेकर एक तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना समेत तमाम महाविकास अघाड़ी के लोग लगातार हमलावर हैं महायुति के ऊपर, तो वहीं दूसरी तरफ शिंदे शिवसेना का ये कहना है कि इससे यहाँ के लोगों को फायदा होगा। अब इस प्रोजेक्ट के जरिए यहाँ की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी और 140 सालों के बाद क्या यहाँ पर वास्तव में विकास की वो बयार बह पाएगी जो मुंबई के बाकी हिस्सों में देखने को मिलती है, ये बड़ा सवाल कायम है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजेश खंडारे घूम घूम कर स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। राजेश खंडारे जी इस वक्त हमारे साथ हैं। महायुति के आप उम्मीदवार हैं और धारावी को जीतने के लिए पूरे प्लान के साथ उतरे हुए हैं। मुश्किल सीट है सर? मुश्किल नहीं, बहुत ही मुश्किल सीटों में से एक है, जो 45 साल से एक घरानेशाही राज कर रहा है यहाँ पर, और उस घरानेशाही के खिलाफ लड़ने का साहस, धाड़स राजेश खंडारे कर रहे हैं और उनको लोगों का प्रतिसाद बहुत मजबूती से मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। तब आप परिवारवाद के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपकी ओर से वो कौन कौन से कामकाज किए गए या महायुति सरकार की ओर से जिसका फायदा आपको मिलेगा और यहाँ की जनता आपको वोट क्यों दे? देखिए, धारावी एक ऐसा इलाका है, धारावी में जो रीडेवलपमेंट की स्कीम लाई गई 20 साल 25 साल पहले 2002 में, और योजना लाई किसने? योजना लाई गायकवाड़, एकनाथ जी गायकवाड़ तत्कालीन खासदार थे, तत्कालीन मंत्री महोदया वर्षाताई गायकवाड़, इन्होंने 2002 में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया धारावी में। तो प्रोजेक्ट कागज पर ही रखा गया, प्रोजेक्ट लाया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? राजेश खंडारे ने दावा किया है कि धारावी में उनकी कई प्रॉपर्टी हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि मुंबई की तरह धारावी भी चमके। ये अभी जो अडानी जी का प्रोजेक्ट है उसको लेकर लोगों के मन में डर है कि उनको उनकी जगह से हटा के दूसरी जगह पर बसाया जाए। अगर उसको राक्षस बोल के प्रेजेंट किया जा रहा है, घर घर में जाकर उनकी एक इमेज बनाई जा रही है कि ये राक्षस धारावीकरों को खा जाएगा, उनको यहाँ से भगा देगा। लोगों को हटाया जाएगा? नहीं हटाया, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। मैं आपको आश्वासित करता हूँ कि एक भी धारावी का जो पात्र नागरिक है उसको कोई हाल में यही उसको घर मिलेगा। ज्योति गायकवाड़ भी परिवार की सीट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कौन सा मुद्दा होगा, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है ये इलाका, आपकी बहन 2004 से लगातार विधायक भी रही हैं, तो आपको लग रहा है कि गढ़ होने का फायदा मिलेगा? गढ़ होने से ज़्यादा यहाँ अडानी का मुद्दा बहुत चल रहा है, क्योंकि हमारे परिवार को बाहर भेजना चाहते हैं। उन्होंने मुलुंड, कांजूर, भांडुप, वडाला, देवनार, मड़ मालवनी जैसे जगह पे जगह ली है और हमको वहाँ भेजने की उनकी कोशिश है। अच्छा, धारावी के अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन उधर महायुति की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोगों की इतनी सालों से यहाँ पर सत्ता रही है धारावी में, उसके बावजूद यहाँ का विकास नहीं हुआ है। आप किसी से पूछिए कि बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि यहाँ तक पानी रहता था, तो ये बहुत चेंज हो गया है, उनको पता नहीं है, उन्होंने इंक्वायरी नहीं बराबर से की होगी। 100 साल से ज़्यादा हो गए इस पूरे हिस्से को बसे हुए, लेकिन सालों से इसी तरह की ज़िंदगी लोगों की रही है। तो अगर वो कुछ प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, विकास का काम होगा, लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, रोजगार मिलेगा, तो फिर इसको लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? नहीं, हमको विकास का नहीं चाहिए ऐसे किसने कहा? हमको विकास चाहिए, लोगों को यहाँ ही करके दे देना। आप बाहर उनको भेज रहे, यहाँ से उठा के बाहर ज़मीन ले चुके हैं,
जो जहाँ यहाँ 600 एकड़ ज़मीन है, उन्होंने बाहर 1500 एकड़ ज़मीन ले चुके हैं। बाहर भेजेंगे तो ये विकास धाराविकरों का होगा कैसे, ये मुझे आप बताइए। ये विकास अदानी का है, क्योंकि यहाँ से सब निकाल के खदेड़ के बाहर भेजने वाले। एक और महाविकास अघाड़ी ज्योति गायकवाड़ को जिताने में जुटी है, तो वहीं पूरी महायुति इतिहास बदलने की कोशिश में है। गायकवाड़ परिवार के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। क्या है माहौल यहाँ का? यहाँ पर माहौल जो है, 35 साल से एकनाथ गायकवाड़, उनकी बेटी वर्षा गायकवाड़ यहाँ पे चुन के आते थे, लेकिन धारावी में इन्होंने कोई विकास का काम किया नहीं है। धारावी की जंग में सिर्फ इंडिया गठबंधन और एनडीए ही नहीं, यहाँ बैट बल्ले लेकर एक अनोखे उम्मीदवार भी मैदान में हैं। संदीप दत्तू कट्टे जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैट के साथ चुनावी मैदान में आप उतर रहे हैं। धारावी के लोगों का दिल कैसे जीतेंगे आप? देखिए, हम लोग लड़ रहे हैं धारावी के लोगों के हक के लिए। पिछले 40 साल से जो परिवार ने धारावी के ऊपर राज किया है, वो गायकवाड़ परिवार ने धारावी के ऊपर अन्याय किया है। यहाँ पे विकास के नाम पे ना कोई शौचालय बने, ना स्कूल बने, ना अस्पताल बने, ना प्लेग्राउंड बने। यहाँ पे बुनियादी सुविधा कुछ नहीं। धारावी के लोग जो है अमानवीय जिंदगी जी रहे हैं। अब ये धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में शामिल हुए प्रोजेक्ट अदानी को मिला है। यहाँ पे हमारी मांग ये है कि घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, और धारावी का एक भी परिवार जो है वो डेवलपमेंट के नाम पे धारावी के बाहर नहीं जाए। ये मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको कोई भी राजनीतिक पार्टी के ऊपर कोई भी भरोसा नहीं है। धारावी भले ही झुग्गी बस्ती है, लेकिन यहाँ की कहानियाँ कई फिल्मों में दिखाई गयी। स्लमडॉग मिलियनेयर से लेकर गली बॉय ने इस झोपड़पट्टी की हकीकत को सबके सामने रखा। धारावी बैंक नाम की वेब सीरीज भी इन्हीं तंग गलियों में बनी। लेकिन 2024 की सियासी फिल्म 20 नवंबर को शूट हो जाएगी और 23 नवंबर को पूरा देश देखेगा। ताजमहल के लिए कभी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की ओर से कहा गया था, काल के गाल पर ठहरा हुआ आंसू। जब आप धारावी आएंगे तो यहाँ पर विकास की स्थितियों को भी वैसा ही पाएंगे। यहाँ पर आंसुओं की अपनी अलग कहानी है, लेकिन छोटी छोटी गलियों में भी एक अलग खुशी, एक अलग कहानी। धारावी, स्लमडॉग मिलियनेयर और गली बॉय जैसी फिल्मों में आपने यहाँ की स्थिति को तो कई बार देखा होगा, लेकिन आपको बताते चले कि जिंदा जिंदगियाँ सिर्फ कहानी नहीं होती हैं, वो उससे परे की पॉलिटिक्स को जीती हैं, जागती हैं, देखती हैं, सुनती हैं और विचारती भी हैं। इस बार क्या अपनी परंपरा वाली राजनीति को लेकर ही धारावी आगे बढ़ेगा या फिर स्थितियां बदल जाएगी, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज़ की नज़र। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, धारावी, मुंबई, एबीपी न्यूज़।